नवरात्रि में गायत्री मंत्र के जप के विषय में मुझे भी कोई एक इस तरह की शंका है जिसका मुझे समाधान चाहिए, तो मैं गायत्री साधकों से उस शंका का समाधान लेना चाहूँगी। बहुत बड़े बड़े गायत्री साधक हैं मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए, कृपया वो सभी भाई बहन मेरी शंका का समाधान करना, क्योंकि मुझे भी शंका है, मुझे भी अनुष्ठान करने हैं। तो मैं भी जानना चाह रही हूँ कि क्या जो मेरे मन में शंका है वो गलत है, या फिर मैं जो सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ना तो इतनी बड़ी गायत्री साधक हूँ और ना ही मुझे पता है। इसलिए मेरी शंका का समाधान मेरे भाई बहन जरूर करें, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। नवरात्रि गायत्री साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें बहुत सारे गायत्री साधक अनुष्ठान किया करते हैं। गायत्री साधकों के लिए अगर अनुष्ठान की आवश्यकता है तो माला ले सकते हैं, या अपने हाथों के द्वारा ही गिन सकते हैं। जो हाथों में ये हमारे लाइंस खिंची होती हैं, इनसे भी हम गिन सकते हैं, क्योंकि माला का केवल इतना संबंध होता है कि हम अपनी गिनती कर सकें गायत्री मंत्र के जब हम कितने कर रहे हैं, और उतने ही गायत्री मंत्र का संकल्प लेना है आपको नित्य प्रति नवरात्रि में, जितने की आप गायत्री मंत्र नित्य प्रति कर पाओ। ले तो लो आप 10 माला नित्य प्रति करेंगे और कर ना पाओ आप 2 माला भी, तो पहले दिन 10 कर लो, दूसरे दिन 2 भी ना कर पाओ, तो ये गलत होगा। लेकिन ये है कि नित्य प्रति आपको गायत्री मंत्र के जप करने हैं। वो तो अच्छी बात है कि एक दिन आप 10 माला कर लोगे, दूसरे दिन आप 2 भी नहीं कर पाओगे, तो वो गलत होगा। 10 कर लोगे तो नित्य प्रति ये रखो कि आपको 10 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, मतलब नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप जितने भी ज़्यादा कर पाओगे उतना ही अच्छा है। लेकिन एक भी दिन नवरात्रि में ही नहीं, मैं तो कहती हूँ नित्य प्रति भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गायत्री मंत्र के जप से वंचित रह जाओ। गायत्री मंत्र का जप से वंचित नहीं रहना है, नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं आपको। और नवरात्रि में तो मैं अनुष्ठान की बात कर रही हूँ। आप जितनी गायत्री मंत्र का संकल्प ले रहे हो उसी के अनुसार आप काउंटिंग कर सकते हो और गायत्री मंत्र के जप भी कर सकते हो। और अगर हवन करना है नवरात्रि में तो बहुत ही उत्तम है। सुबह सुबह उठिए, स्नान करिए, नहाइए धोइए। जिनको अखंड ज्योत जलानी है वो अखंड ज्योत जला सकते हैं, और अखंड ज्योत जलाने के बाद गायत्री जप प्रारंभ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। हवन बहुत ही उत्तम साधन है। गायत्री मंत्र जप से हवन करना तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो जो अखंड ज्योत जला रहे हैं उनके लिए एक सुझाव देना चाहती हूँ कि अखंड ज्योत आप जला लो, लेकिन मन में हर पल हर क्षण गायत्री मंत्र का जप करते रहना। जितनी देर आप बैठकर करोगे उतनी देर तो करोगे ही, उसके बाद भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, हर समय हर पल गायत्री मंत्र के जप करते रहना, क्योंकि आपने अखंड ज्योत का निर्माण किया है। और नवरात्रि में तो वैसे भी कहती हूँ, नवरात्रि में ही नहीं, मैं तो नित्य प्रति कहती हूँ, जो गायत्री साधक हैं हर पल हर क्षण मन में गायत्री मंत्र का जप करते रहें। लेकिन जो घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, बस केवल और केवल अखंड ज्योत जल रही है जी, हमारे यहाँ तो नवरात्रि में अखंड ज्योत जल रही है, तो मतलब अखंड ज्योत का मतलब क्या है? आप अपने घर में शुद्धि के लिए अखंड ज्योत जला रहे हो। गायत्री मंत्र से बढ़कर शुद्धि कुछ नहीं हो सकती। दुर्गे माँ की प्रतिमा आप रख सकते हो। दुर्गे माँ, ऐसा कुछ नहीं है कि गायत्री मंत्र के जप कर रहे हैं हम तो दुर्गे माँ की प्रतिमा ना रखें। गायत्री मंत्र परमपिता परमेश्वर को प्राप्त मंत्र है, इसलिए इसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति होती है। ऐसा आप नहीं सोच सकते कि नवरात्रि केवल दुर्गे माँ के व्रत के लिए होती है इसलिए हम गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते। नहीं, गायत्री मंत्र के जप से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कोई देवी देवता रुष्ट नहीं होते गायत्री मंत्र के जप से, इसलिए गायत्री मंत्र का जप करिए, देवी माँ की प्रतिमा रखिए, हवन करिए गायत्री मंत्र का। देवी माँ बहुत प्रसन्न होंगी। आप जो भी देवी माँ के नाम लेना चाहते हो, जप करना चाहते हो, आरती गाना चाहते हो, सब करिए, लेकिन गायत्री मंत्र का जप आप अवश्य करिए, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप बहुत बड़ा जप है। ये महामंत्र है और ये गायत्री साधक अच्छे से जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जप नवरात्रि में क्या मायने रखता है। ऐसा नहीं करना है आपको एक दिन गायत्री मंत्र के जप कर लिए, बाकी के दिन छोड़ दिए। नहीं, नवरात्रि से संकल्प ले लिया गायत्री मंत्र के जप का, तो संपूर्ण जिंदगी गायत्री मंत्र का जप अपनाना है आपको। अगर आप संपूर्ण जिंदगी भी ना अपना पाओ तो कम से कम इन 9 दिन तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए। 9 दिन कीजिए गायत्री मंत्र का जप, और भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो हवन कीजिए। लेकिन मैं बार बार यही बात कहती हूँ
कि उतना ही अपने आप को संकल्पित कीजिए जितना आप कर सको। ये नहीं कि गायत्री मंत्र के जप भी उस दिन कर लिए, हवन भी उस दिन कर लिया, एक दिन तो आपने सब कुछ बड़े अच्छे अच्छे से किया लेकिन दूसरे दिन शून्य रहा। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जितना संकल्प लेना है नित्य प्रति करना है। हवन करो, चाहे गायत्री मंत्र के जप करो, जो भी करो नित्य प्रति करना है। 9 दिन तो नित्य प्रति हवन कर ही लेना, मेरा कहने का तात्पर्य यह है। और बाकी के दिन बेशक से हवन करो मत करो, लेकिन गायत्री मंत्र के जप को कभी अपने जीवन से मिटने मत देना आप, क्योंकि अब आपने गायत्री मंत्र का संकल्प ले लिया है। मेरा जो गायत्री मंत्र के साधकों से शंका समाधान था वो ये था कि मैं ये जानना चाहती हूँ, ये लघु गायत्री मंत्र के जप का जो अनुष्ठान होता है, क्या ये इतना ही फ़ायदेमंद होता है जितना संपूर्ण गायत्री मंत्र फ़ायदेमंद होता है? क्योंकि संपूर्ण गायत्री मंत्र जो है वो गागर में सागर रूपी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का ऐसी कोई प्रार्थना ही शेष नहीं रह गई कि हम ईश्वर से किसी भी प्रार्थना को करना चाहें और वो गायत्री मंत्र में ना हो। यानी कि संपूर्ण प्रार्थनाएं हैं गायत्री मंत्र में। हर तरह से, एक तरह से कहा जाए तो गायत्री मंत्र में हम ईश्वर की हर तरह से स्तुति कर सकते हैं, हर तरह की प्रार्थना कर सकते हैं, हर तरह से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जप, संपूर्ण गायत्री मंत्र के जप की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन क्या लघु गायत्री मंत्र के जप से भी वही फ़ायदा होता है, यानी कि वही परिणाम हमें मिलता है जो लंबे गायत्री मंत्र के जप से या संपूर्ण गायत्री मंत्र के जप से मिलता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लघु गायत्री मंत्र के जप उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितना कि संपूर्ण गायत्री मंत्र का जप शक्तिशाली होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शंका का यहाँ पर समाधान करें। लघु गायत्री मंत्र के जप करने से, अनुष्ठान करने से हमें क्या वही फल प्राप्त होगा जो संपूर्ण गायत्री मंत्र के जप से फल प्राप्त होगा? क्योंकि संपूर्ण गायत्री मंत्र एक गागर में सागर रूपी है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। एक एक शब्द जोड़ गांठ करके इतना अच्छा गायत्री मंत्र को बनाया गया है, या फिर यूँ कहें कि इसकी उत्पत्ति एक एक शब्द को जोड़ गांठ करके इतनी अच्छी तरह हुई है कि इसमें कुछ शेष रह ही नहीं जाता। इसका रहस्य बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए हैं आज तक गायत्री मंत्र का। इसलिए मैं ये सब जानना चाहती हूँ कि क्या लघु गायत्री मंत्र के जप का क्या परिणाम होता है, क्या फल प्राप्ति होती है उससे, और रह जाता है तो शेष क्या रह जाता है? ये तो मैं भी जानती हूँ कि संपूर्ण गायत्री मंत्र के जप की बराबर वो फलित नहीं होता होगा, लेकिन रह जाता है तो शेष क्या रह जाता है? ऐसा शेष क्या रह जाता है उसमें ऐसी, मतलब प्रार्थना हम ईश्वर से जो स्तुति कर रहे हैं वो ऐसी कौन सी कमी रह जाती है उस प्रार्थना में जो लघु गायत्री मंत्र के जप में होती है, या फिर कुछ ज़्यादा बढ़ कर के मिलता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर, क्योंकि मैं एक गायत्री साधक हूँ ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हूँ कि अभी मैं सभी शंकाओं के समाधान से मुक्ति प्राप्त कर सकूँ। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। बहुत बड़े बड़े गायत्री साधक बैठे हुए हैं मेरे चैनल पर इस पर, इसलिए मैं उनसे विनती करके इस शंका का समाधान जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और इस चैनल पर बहुत बड़े बड़े गायत्री साधक जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि लघु गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अनुष्ठान के चक्कर में संपूर्ण गायत्री मंत्र का को छोड़ रहे हैं, तो कुछ गलत तो नहीं होगा? मैं मतलब लघु गायत्री मंत्र के जप को गलत नहीं बता रही हूँ, मेरे मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं इन शब्दों को पूछ रही हूँ, इसलिए इन शब्दों को बोल रही हूँ। और लघु गायत्री मंत्र की जप की महिमा किसी को पता हो तो वो मुझे अवश्य बताएं कि आप संपूर्ण गायत्री मंत्र के जप कर सकते हो, इतना मतलब लघु गायत्री मंत्र के जप के अनुष्ठान करके हमें ये फल प्राप्त होगा, या फिर संपूर्ण गायत्री मंत्र का जप हम अगर नवरात्रि में नहीं कर पाते हैं, लघु अनुष्ठान करते हैं, तो कोई हानि नहीं होगी, या इस तरह का। मैं इस तरह के जानना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ लघु गायत्री मंत्र के विषय में, क्योंकि मैंने सदैव संपूर्ण गायत्री मंत्र के जप का पालन किया है और सदैव संपूर्ण गायत्री मंत्र का ही जप करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी, अगर कुछ फ़ायदा होता हो या फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा महिमा हो लघु गायत्री मंत्र के जप को हम अनुष्ठान संपूर्ण करके हमें कुछ ज़्यादा महिमा का वर्णन हो, मुझे मतलब इसके विषय में कुछ जानती नहीं हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ, ताकि कल से मैं भी लघु गायत्री मंत्र के जप का अनुष्ठान कर सकूँ, इसलिए मैंने ये पूछा है बस।
क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ, लघु गायत्री मंत्र का जप है, फायदा तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा और जरूर होगा। लेकिन जो गागर में सागर रूपी संपूर्ण गायत्री मंत्र का जप है, उस प्रार्थना में हमारे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह जाएगी छोटा सा लघु गायत्री मंत्र का जप करके। मैं बस यही जानना चाहती हूँ गायत्री साधकों से। और मैंने संपूर्ण गायत्री मंत्र का ही जप किया है, इसलिए मैं लघु गायत्री मंत्र के विषय में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और जितने भी गायत्री साधक हैं सभी से कहना चाहती हूँ, और जो गायत्री साधक बनना चाहते हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, नवरात्रि कल से शुरू हो रही हैं, एक भी दिन हमारा नागा ना जाए बिना गायत्री मंत्र के जप के। वैसे तो नित्य प्रति ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन नए साधक हैं उनसे कह रही हूँ, नवरात्रि बहुत शुभ अवसर होता है गायत्री मंत्र के जप की शुरुआत का। आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो इन नवरात्रि में। बहुत बड़ा संकल्प लेकर मत चलिए, छोटा सा ही संकल्प बनाइए जिसे आप संपूर्ण कर सको, पूरा कर सको और बीच में अधूरा ना रहे वो। सभी नए साधकों को ये भी बताना चाहती हूँ, गायत्री मंत्र संपूर्ण शक्तियाँ देने वाला मंत्र है। चाहे वो विद्या की शक्ति हो, धन की शक्ति हो या फिर शारीरिक शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो, संपूर्ण शक्तियाँ देने वाला। इसमें कोई दो राय ही नहीं, या फिर ये वाली चिंता आप कीजिए ही मत कि गायत्री मंत्र के जप से हमें ये नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। सब कुछ प्राप्त कर सकते हो आप गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। और ये मन में आपको पूर्ण विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, रोम रोम में माँ गायत्री को बसाना है। और एक और बात मैं कहती हूँ, मैं एक तो पहली बात तो मैं यही कहती हूँ कि निस्वार्थ भाव से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन आप कुछ प्राप्त करने के लिए भी कुछ करना चाहते हो तो सबसे बड़ा गायत्री मंत्र का जप ही है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते रहिए बस।